हेलो फ्रेंड्स। तो आज सबसे पहले आप लोग दो पॉइंट देखिए, मैंने आपके सामने लिखा है, इसको आप लोग रेडी कर लीजिए। देखिए, पहला पॉइंट है सभी परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है सभी परमाणुओं का एक निश्चित परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होता है। अब ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझना है। मैंने आपको परमाणु के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया था। ये आपको इससे पहले वाली वीडियो में मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देखिए क्या लिखा हूँ कि ये जो परमाणु होते हैं, ये परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, दूसरी बात, सभी परमाणुओं का एक निश्चित परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होता है। अब परमाणु क्रमांक और परमाणु भार हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब परमाणु हैं, ऐसे हम लोग इनको पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? एक नंबर पे। तो कोई पूछे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो आप बताएंगे एक। और सेम उसी प्रकार दूसरे नंबर पे कौन आता है? हीलियम आता है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है ना, तो हीलियम कितने नंबर पे है? दो नंबर पे। तो कोई पूछे कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो आप कितना बताएंगे? बताएंगे आप दो। मतलब कहने का यह है कि जो भी तत्व या जो भी परमाणु जितने नंबर पे रहता है वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। अब परमाणु भार की बात कर लेते हैं। जैसे हीलियम का परमाणु भार, परमाणु क्रमांक कितना है? 2 है। तो जो परमाणु भार होता है ना, वह परमाणु क्रमांक का दोगुना होगा या दोगुने से अधिक होगा। इस बात को थोड़ा सा आप केयर करेंगे। जो हमारा परमाणु भार होता है वह परमाणु क्रमांक का, ठीक है, ध्यान से याद देखिएगा, वह परमाणु क्रमांक का दोगुना होगा या दोगुने से थोड़ा सा अधिक होगा, ठीक है। या तो दोगुना होगा या दोगुने से अधिक होगा, इसी बात को आपको ध्यान में देना है। जैसे एग्जांपल हम लोग समझते हैं, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? ऑक्सीजन हमारा आता है 8 नंबर पे। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 8 हो गया। अब इसके परमाणु भार कोई पूछे तो आप कितना बताएंगे? 8 का दोगुना कितना होता है? 16। यानी इसका परमाणु भार कितना हो गया? 16 हो गया, ठीक है। तो ये परमाणु क्रमांक और परमाणु भार था। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग समझ चुके होंगे कि सभी परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। और सभी परमाणुओं का एक निश्चित परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होता है। अब हमको इस वीडियो में जानना क्या है, तो वो है, देखिए, किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। बहुत ही केयर करने वाली बात है कि किसी भी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, यही हमको ज्ञात करना है आज की वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले आपको दो फार्मूला याद रखना है। उसमें से पहला फार्मूला है जेड बराबर पी बराबर ई। जेड का मतलब क्या है? परमाणु क्रमांक है। पी का मतलब क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप लोग ये फार्मूला पहले याद रखेंगे। और हमारा दूसरा फार्मूला जो है वो है ए बराबर पी प्लस एन या ए बराबर ई प्लस एन। क्योंकि हम लोग इससे पहले भी फार्मूला देखे हैं, जेड बराबर पी बराबर ई हो सकता है ना, तो हम लोग पी बराबर ई ले सकते हैं, मतलब पी की जगह ई रख सकते हैं। सेम वही काम यहाँ पर हुआ है, पी की जगह हम लोग ई रख दिए हैं। तो ए का मतलब देखिए क्या है? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या है। पी का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या, एन का मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यह दो फार्मूले हो गए। इन्हीं दो फार्मूले की सहायता से हमको सभी का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए, यह सवाल है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है। परमाणु क्रमांक को हम लोग किससे दिखाते हैं? जेड से। तो जेड बराबर कितना दे दिया है? 20 दे दिया है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि इसका परमाणु भार 40 है, ठीक है। और परमाणु भार दे दिया। परमाणु भार को हम लोग किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। ए का मान कितना दे दिया है? 40 दे दिया है। अब हमको क्या क्या ज्ञात करना है? देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कामा प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। सवाल आप लोग समझ चुके होंगे, ध्यान से देखिए। जेड का मान दिया है 20, ए का मान दिया है 40, ई, पी और एन का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम फार्मूले में आते हैं। हमारे पास देखिए जेड का मान दे दिया है। यहाँ से देखिए जेड का मान कितना दिया है, यहाँ पे इसका मान 40 दिया है। सॉरी, जेड का मान 20 दिया था ना, हाँ 20 दिया था। जेड का मान देखिए यहाँ पे 20 है, और आपसे पी का मान भी पूछा है और ई का मान भी पूछा है। तो फार्मूला देखिए, जेड बराबर पी बराबर ई होता है। तो यहाँ पे 20 बराबर हम पी बराबर ई रख सकते हैं। मतलब यहाँ से देखिए पी का मान भी कितना है? 20 है। और पी का मान जब 20 होगा तो हम लोग पी बराबर ई कर सकते हैं। यहाँ से देखिए पी बराबर ई हो सकता है ना, तो पी का मान कितना मिल गया हमको? 20 मिल गया। तो 20 बराबर ई हो सकता है, मतलब ई का मान भी कितना मिल गया हमको? 20 मिल गया। आप लोग ध्यान से कोशिश कीजिएगा इसको समझने की। बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर समझ जाएंगे एक बार तब, ठीक है। अब देखिए हमको यह तो हो गया। अब ए का मान कितना दिया था हमारे पास? ए का मान दिया था 40। और हमको देखिए
P का मान और E का मान पता चल गया। हमको अब किसका मान निकालना है, N का मान निकालना है। तो फार्मूला देखिए होता है A बराबर P प्लस N होता है। A का मान कितना दिया है, 40 दिया है, तो यहाँ पे हम 40 पुट कर देते हैं, बराबर P का मान कितना हम लोग निकाले हैं, अभी 20 निकाले हैं, और प्लस N हो जाएगा। यहाँ से आप मान निकाल लेंगे। इसको जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, और 40 में से जब 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो हमारा N का मान कितना निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। यहाँ से देखिए बहुत ही सिंपल ये था। आप लोग बस कोशिश करेंगे, ध्यान से 1-2 सवाल लगाएंगे, आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आएंगे। तो आप लोग इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा। ध्यान से एक बार और देखिए, परमाणु क्रमांक 20 दिया था, मतलब Z बराबर 20। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमको ज्ञात करनी थी। ठीक है, यह हमारा पूछा था। अब उसके बाद इसमें दिया था, जबकि इसका परमाणु भार 40 है, मतलब A का मान 40 दे दिया था। तो हमको फार्मूला पता है Z बराबर P बराबर E, यह फार्मूला पता है हमको। तो Z का मान 20 दिया था, तो बराबर दोनों यही इसके है, P बराबर E के, तो मतलब P का मान भी 20 और E का मान भी 20 निकल जाएगा हमारे यहाँ से। अब दूसरा फार्मूला था, हमको N का मान निकालना था। तो N का मान निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है A बराबर P प्लस N। A का मान दिया है 40, P का मान 20 हमको पता चल गया, और N का मान निकालना है। इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, N का मान यहाँ से हमको मिल जाएगा 20। तो ये हमारा छोटा सवाल था। इसमें सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये हमारा वीडियो था परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के ऊपर इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए। तो इसको आगे भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।